यूपीपी री एग्जाम यानी दोबारा से परीक्षा होगी तो दोबारा से तैयारी भी होनी चाहिए। आपके सामने मैं आज बात करूंगा रीजनिंग के पहले टॉपिक की, यानी कि कोशिश करूंगा मैं स्क्रीन पे लगवा दूं, आपको सिलेबस दिख रहा होगा, जिसमें से पहला टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एनालॉजी यानी कि समरूपता। ठीक, अब इस टॉपिक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, किन किन टाइप का प्रश्न बनेगा, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हो टोटल एनालिसिस, यानी इसके बाद कोई भी डाउट बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनालॉजी का मतलब समझते हैं। लिखा है समरूपता यानी एक जैसे रूप का, यानी कि समान रूप का। जैसे मैंने इधर कुछ लिखा, ध्यान देना सवाल किस टाइप से बनेगा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, और फिर ये लिखा। मेरा भाई, इनको हम मैथ्स में अनुपात और समानुपात कहते हैं। यहां पर इनको हम कहेंगे संबंध। क्या कहेंगे? संबंध। और इनको कहेंगे समान संबंध, समान संबंध। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे अभी बताया आपको, संबंध। मतलब क्या है अब समझ गए होंगे आप। इस पक्ष का जैसा संबंध हो वैसा ही संबंध इस पक्ष में बनाना होता है। इसी प्रक्रिया को या इस पर बनने वाले ऐसे ही सवालों को हम सब समरूपता या एनालॉजी कहते हैं। देखिए कितना सरल होगा। सबसे पहले एनालॉजी यानी कि समरूपता पर किन किन आधार पर प्रश्न बन सकते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आधार पर मुख्यतः प्रश्न समरूपता से बनता है, और कभी कभार चौथे आधार पर भी बनता है। तो ये चारों पहले तो आप सीख ले, समझ लें। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है अंग्रेजी वर्णमाला पर। अंग्रेजी वर्णमाला पर जो इंग्लिश अल्फाबेट है उससे संबंधित एनालॉजी का प्रश्न बनता है मेरा भाई। नंबर 2 पर आप कह सकते हो भाषा, वो भी कौन सी? हिंदी। जैसे हिंदी भाषा का मतलब हिंदी ग्रामर नहीं है, यहां पर हिंदी भाषा का मतलब यह है जीएस से संबंधित, आसपास की जानकारियों से संबंधित, लेकिन लिखी कैसी होगी? हिंदी में चीज लिखी होगी, भाषा लिखी होगी। दूसरा तो ये रहा। और तीसरा क्या है? गणित। गणित के अंकों का, गणित की संख्याओं का प्रयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आता है। और चौथा हमारा नॉन वर्बल यानी अभाषिक, यानी चित्र इत्र बना करके भी आपसे वो पूछ लेता है। तो ये 4 जो हैं वो मुख्यतः आपको, मुख्यतः क्या, कुल ये 4 ही इसमें एनालॉजी में समझना होता है। अब एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि वो अनुभवों को अपने आप के साथ साझा करे। तो मैं क्या करूंगा, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आगे, जिनका अभ्यास भी आज ही हम लोग करेंगे, उनके लिए आपको अभी से कुछ बेसिक टिप्स दे देते हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे। जैसे अगर आप वर्णमाला से संबंधित एनालॉजी कर रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले कोई भी अक्षर का आंकिक मान क्या है? आंकिक मान क्या है? आंकिक मान का मतलब जैसे हम कहें एल वर्णमाला पे कहां पर आता, आप कहोगे सर 12 पर। हम पूछे यम कहां आता, आप कहोगे 13 पर। हम पूछे यन कहां आता, आप कहोगे 14 पर। हम पूछे टी कहां आता, आप कहोगे 20 पर। हम पूछे यू कहां आता, आप कहोगे 21 पर। ऐसे ही आपको क्या होना चाहिए, ये याद होने चाहिए मेरा भाई। और उसके साथ साथ वर्णमाला में क्या याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स भी आपको याद होने चाहिए। अपोजिट लेटर्स का मतलब क्या है? ऐसे दो अक्षर जिनके आंकिक मानों का योगफल 27 हो, उन्हें आपस में विपरीत अक्षर या इंग्लिश में अपोजिट लेटर कहते हैं मेरा भाई। क्या समझा रहा हूं, समझो। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां से दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से यहां बताता हूं। जैसे मैं कहूं ए का अपोजिट क्या है, तो आप याद कर लो जेड। ट्रिक है ए जेड।
बी का अपोजिट क्या है तो याद कर लो बाई, सी का अपोजिट क्या है एक्स, डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या है वी, एजेड बॉय क्रैक्स ड्यू इवनिंग, एफ का अपोजिट क्या यू फ्यू, जी का अपोजिट क्या टी ट्रिक है जीटी रोड, ई एफ जी, एच का अपोजिट क्या है यस यानी हाई स्कूल, आई का अपोजिट क्या है आर यानी इंडियन रेलवे, आई के बाद क्या आता है भाई एच आई जे, जे का अपोजिट क्या है क्यू ट्रिक है जाओ क्वीन, के के बाद का अपोजिट क्या है पी ट्रिक है कानपुर, यल का अपोजिट क्या है ओ ट्रिक है लब, और एम का अपोजिट क्या है मेरा भाई एन ट्रिक है मून। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हो तो वर्णमाला के सवाल हल करने में आपको वर्णमाला से रिलेटेड समरूपता के सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोग कहते हैं ये जो भाषा के आधार पर है इसमें बड़ी दिक्कत होती, इसके लिए तो बहुत मार दुनिया भर की जीएस की जरूरत पड़ती है। तो दुनिया भर की जीएस तो नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, इसके लिए आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि बहुत हाई लेवल में होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भारत एशिया में आता है, दिल्ली भारत में आता है, आपके देश में 28 राज्य हैं, उनकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है राजधानियों पर भी सवाल पूछ देता है। पड़ोसी देश की क्या राजधानियां हैं वो भी याद होना चाहिए, मुद्रा क्या है वो भी याद होना चाहिए। तो कुछ जो बेसिक नॉलेज है, और तैयारी कर रहे हो तो कुछ बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, तो उस आधार पर आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं बहुत हाई लेवल कुछ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहें। अब आ गया गणित वाले में। गणित में संख्याओं का तो वैसे भी आप लोगों को ज्ञान होगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आप क्या करिए अभाज्य संख्याओं का जरूर ध्यान रखिए, अभाज्य संख्याओं का जरूर ध्यान रखिए। यहां से सामान्यतः प्रश्न जो है वो अभाज्य संख्याओं से ही प्रायः बन जाया करते हैं। और अगर हम बात करें चित्र वाले की, तो मेरा भाई चित्र तो देख करके ही आप समझ जाओगे इधर इसके जैसा यहां होगा, जो परिवर्तन यहां लागू होगा वही परिवर्तन आप यहां पर लागू कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये बात समझ पाए होंगे। बिना देरी किए एकदम स्पीड के साथ हम आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो चलिए